जैसे भगवद गीता का एक श्लोक मैं हर बार कोट करता हूँ कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान भगवद गीता के 18 अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, 18 चैप्टर 66 वर्स, यू शुड फोकस ऑन इट। भगवद गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए उतारू तो हो, तुम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए एक बार हाथ तो बढ़ाओ, एक बार पैर तो बढ़ाओ, आप आगे तो जाओ, अपना फोकस तो करो उस तरफ, आप उसको कर पाओगे। एक बार करो तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए मन तो बनाओ। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए अगर आप मन नहीं बनाओगे तो आपको स्ट्रेस हो गई। स्ट्रेस का रीजन वही है, आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे, बॉडी का एनर्जी वेस्ट करोगे, बॉडी की चीज़ें वेस्ट करोगे। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लिप्स में। और मेनली आज का टॉपिक है कि हम लोग का ये जो लाइफ है उसमें स्ट्रेस कैसे आता है और क्यों आता है। तो मेनली हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और हम लोग को एक स्पिरिचुअल माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हम लोग को पता चलेगा कि आज हम लोग को स्पिरिचुअली कैसे समझ करके अपने स्ट्रेस को दूर करना आना चाहिए। क्योंकि आजकल तो बहुत ही लोगों का जो टॉपिक है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है ना, इस टाइप का अगर हम लोग क्वेश्चंस का आंसर दें तो ये आप लोग के लिए वीडियो। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि आजकल एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे ऐसे प्राणी हैं, जीव हैं, या पूरे माहौल में इतने सारे चीज़ें हैं। और पूरी दुनिया में 8.4 बिलियन स्पीसीज़ हैं, लोग हैं, ठीक। 8.4 बिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, यूएसपी के हिसाब से बताऊंगा। और रही बात जैसे, तो सबको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कोई भी खुश नहीं है प्रॉपर्टी कोई भी। और मेनली जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर कोई गधे की तरह कार्य कर रहा है, गधे की तरह काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए नहीं बना है। गधे के लिए गधे की तरह काम करना हमारा स्वभाव नहीं है, उसके लिए गधा का शरीर है। भगवान ने गधे का शरीर भी नियोजित किया है। और रही बात जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, हम लोग अपनी फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी कई ऐसे शरीर हैं जो अपनी मन की चंचलता, अपने इंद्रियों को कंट्रोल ना करने के लिए भी शरीर दिए जाते हैं भगवान के द्वारा। स्ट्रेस का कारण यह है कि हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जो लाइफ है, हम लोग को क्यों मिला है और वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेनली मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ये जो बॉडी है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, हम लोग को मिली है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए, है ना। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए हम लोग को यह हमारी शरीर, हमारी बॉडी मिली हुई है और हम लोग उसी चीज़ को नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए आपको बोला ना कि गधे के काम के लिए, गधे के जैसे काम करने के लिए गधे का जैसा शरीर मिला है, तो उसी लिए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए ये मनुष्य शरीर में, और अब हम मनुष्य शरीर में हम लोग गधे की तरह, गधा का शरीर की तरह हम लोग गधे की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी इंद्रियों को, आँख, नाक, कान, मुंह एंड त्वचा, इन चीज़ों को भोगने में पड़े हुए, हम लोग उनका टेस्ट लेने में पड़े। मटेरियल सोर्स ऑफ एनर्जी, मटेरियल सोर्स ऑफ एनीथिंग, है ना। तो वी वांट समथिंग इन नेचर, लाइक मटेरियल नेचर विच इज़ क्रिएटेड बाय दिस माया भ्रमत, है ना। माया भ्रम, माया का मतलब क्या होता है, और माया का मतलब ये होता है कि माया जो मा मीन्स या, और या मीन्स जो नहीं है। माया मीन्स कुछ नहीं, जो हम लोग मानते हैं, जो जैसे मैंने अभी बोला ना, अगर हम कुछ मान रहे हैं वो मेरा नहीं है। आप के लिए कहना तो ऐसे बुरा लगता है लोगों को, बट मेनली बात यह है कि ना तो आपका बचपन से कुछ था, ना मरने पे आप कुछ ले जाएंगे। तो मेनली यही है कि हम लोग का जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का सोर्स है, हमारी जो बॉडी है, हमको जो मटेरियल नेचर में हम लोग को ये जो बॉडी मिली है वेरी कॉस्टली, तो हम लोग को अपना स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। और हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं से अपने स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के सोर्स जो हमारे श्री कृष्ण हैं, उनको कहीं गोविंदम मूढ़ मते, अर्थात जो हमारी लाइन है, हमारे जो शास्त्रार्थ है, भगवत गीता है, हमारी चैंटिंग, प्रीचिंग, हमारी जो एनर्जी ऑफ सोर्स है, हमारी जो चीज़ें हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करने के लिए बहुत हेल्पफुल। वी डोंट वांट टू डू दैट। सो स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें हम लोग। कहीं ना कहीं से हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग को अपनी लाइफ को चलाने के लिए, हम लोग को अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, हम लोग को स्पिरिचुअल कंडक्टिविटी भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है। हम लोग को मटेरियल लाइफ में रहने के लिए चीज़ें भी चाहिए, हम लोग को मनी चाहिए, हम लोग को एनर्जी चाहिए, हम लोग को सब कुछ चाहिए, खाने पीने के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो वी कैन मैनेज इट, बट मेन गोल जो है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। वी शुड फोकस ऑन इट, वी शुड फोकस ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एनी हाउ, वी शुड फोकस इट। स्ट्रेस हम लोग का एक्चुअली है ना कि स्ट्रेस हम लोग का क्यों आता है, अगर आप ना समझे हो तो मैं ये बताता हूँ कि हम लोग गधे की तरह अगर मनुष्य शरीर को चलाएंगे तो स्ट्रेस आएगा। हम लोग अगर इन अपनी सेंसेस इंद्रियों को अगर हम लोग गलत जगह में लगाएंगे, जैसे अपनी 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, जैसे मांसाहार खाएंगे, स्ट्रेस आएगा। कैसे भी आएगा, आपने किसी जीव की हत्या की है, स्ट्रेस आएगा। आपने शराब पी है, आपको स्ट्रेस आता है। आप मानते हैं कि भैया स्ट्रेस मेरा दूर होता है, बट वो स्ट्रेस परमानेंटली आपकी बॉडी में बनेगा, कैंसर बनेगा आपको। कहीं ना कहीं से चीज़ें हैं, मतलब भी है, कुछ ना कुछ करके आपकी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं कॉज करेंगी। रही बात जैसे थर्ड, गैम्बलिंग, हम लोग गैम्बलिंग करते हैं, हम लोग जुआ खेलते हैं,
तो वो भी एक स्ट्रेस है। हमारा लॉस हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया तो हम और लॉस के चक्कर में चले जाते हैं कि हमने आज इतना जीता है, हम लोग कल उतना जीतेंगे, हम लोग उतना जीतेंगे। ये सब फालतू की। और फोर्थली हम लोग क्या है कि हम लोग नो इलिसिट सेक्स करना सीखें। हम लोग को फालतू में किसी की ऐसी रिलेशनशिप में, ऐसे सिचुएशनशिप में हम लोग को नहीं जाना। जो हमारा स्पिरिचुअल कंडक्टिविटी है, हमारा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, वो हमें ये नहीं सिखाता है कि हम लोग को स्पिरिचुअली ना होकर के हम लोग को मटेरियल लाइफ में फालतू में लोगों को इलिसिट सेक्स एंड रिलेशनशिप्स के भाव से देखना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के चलना चाहिए। हम लोग को कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए जो हमारी स्पिरिचुअलिटी कहती है। जैसे भगवद गीता का एक श्लोक में हर बार कोट करता हूँ कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान भगवद गीता के 18 अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, 18 चैप्टर 66 वर्स, यू शुड फोकस ऑन इट। भगवद गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए उतारू तो हो, तुम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए एक बार हाथ तो बढ़ाओ, एक बार पैर तो बढ़ाओ, आप आगे तो जाओ, अपना फोकस तो करो उस तरफ, आप उसको कर पाओगे। एक बार करो तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए मन तो बनाओ। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए अगर आप मन नहीं बनाओगे तो आपको स्ट्रेस हो गई। स्ट्रेस का रीजन वही है, आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे, बॉडी का एनर्जी वेस्ट करोगे, बॉडी की चीज़ें वेस्ट करोगे। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं हेन मां प्रयान्ति। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं भगवान, आप देख सकते। और रही बात, जैसे भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें सतत चिंतन करना है, हम लोग को उनका चिंतन करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है, या हमारे वीर महान जी हैं, या बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप ही कंटिन्यूटी वो चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में चेंज। तो हम लोग को भी चेंज होना चाहिए, हम लोग को स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप्स फॉरवर्ड करने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। तो ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं है, बस इतना है कि वी शुड फोकस ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन विच इज गिवन बाय दिस लॉर्ड बॉडी एंड वी शुड फोकस ऑन इट, वी शुड फोकस। अदरवाइज हम लोग का ये जीवन मर के चले जाएंगे, लेके कुछ नहीं जाएंगे, अच्छे बुरे कर्म लेके जाएंगे। कहते हैं ना, जैसे हम लोग को बताया जाता है कि हम लोग को कर्म ले जाने हैं, तो भैया हम करेंगे तो अच्छा ही करेंगे तो अच्छा जाएगा, बुरा करेंगे बुरा जाएगा। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सुन दाता। मीन्स आपको किसी के कर्मों का नहीं मिलेगा, आपको अपने कर्मों का भोग मिलेगा। तो मेनली मैं थोड़ी सी ऐसी बातें करता हूँ, आपको माइंड नहीं करनी चाहिए। और रही बात, जैसे हम लोग को फोकस्ड रहना है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए कि वी शुड फोकस ऑन इट। मैं चाहूँ तो मैं भी बना सकता था कुछ ऐसा कंटेंट लेकर के, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ जो आप शायद नहीं सोचते हैं। मेरा कंटेंट भले ही किसी को ना पसंद आए, बट जिनको चाहिए होगा, जिनको पसंद आना चाहिए होगा, वो कर ले। तो मेनली बात ये है कि आप फोकस्ड रहें, आप अपने स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ें, भगवद गीता को पढ़ें, भगवत चर्चा सुनें, भगवान की श्रवण करें, भगवान के मंदिर जाएँ, भगवान के भक्तों के संग रहें, भगवान के लिए प्रसाद बनाएं, भगवान के लिए कुछ भी करें। इसीलिए एक एग्जाम्पल और है भगवद गीता का। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि श्लोक तो मुझे अभी नहीं याद है, बट जैसे बताते हैं मेन श्लोक वो भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोऽस्तु कर्मणि। अर्थात जैसे भगवान क्या बता रहे हैं, भगवद गीता में भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि हमें कर्म ऐसा करना चाहिए कि हम लोग भगवान के लिए प्रसन्न होने का कारण बने, जैसे भगवान की प्रसन्नता का कारण बने। कर्म हमें वैसे करने चाहिए जो भगवान को समर्पित कर। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दी जाए और बोला जाए कि आप भगवान को चढ़ा दो जाके, पर आप उसको गंदा कर चुके हो, तो क्या आप वो कर पाओगे? भगवान कह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप तो वैसे गंदा कर चुके हो। जैसे भगवान ने ये बॉडी दी है, पर हम लोग बॉडी इतनी गंदी कर चुके हैं, मटेरियल चीज़ों में भोग चुके हैं, गंदे रिलेशनशिप बना चुके हैं, ऐसे अल्कोहल्स पी चुके हैं, ऐसे जुआ खेल चुके हैं, ऐसी संगति रह चुके हैं, मांस खा चुके हैं, कहीं ना कहीं बेकार कर चुके हैं। बट फिर भी भगवान 18 में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शरणम ने सरेंडर कर दो मुझे, शरणम व्रजा अहम तो मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करूंगा जो तुमने अभी तक किए हैं। तो मेरी बातों का यही है कि उसमें बताते हैं जैसे कर्म में, तो हम लोग कर्म भगवान के लिए ही करने चाहिए। जैसे मुझे मंदिर जाना है तो मैं भगवान के लिए जा रहा हूँ, मुझे गुरु की शरण में जाना है तो मैं भगवान के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ या बता पा रहा हूँ तो भगवान के लिए बता पा रहा हूँ, है ना। मेरा वीडियो वैसे छोटा होना था, मैं बड़ा बता दिया थोड़ा सा, बट मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आए, कहीं ना कहीं से आप उसको कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि आजकल की लाइफ है ना कि हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान। एग्जाम्पल के लिए एक और है, जैसे आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में है, वो हमें समस्त चीज़ों के लिए बताते हैं, सारी चीज़ों के लिए बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है ना। तो वो भगवान की प्रसन्नता का कारण है जो भगवान हमें बताते हैं। तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि जो तुम करोगे वो तुमको भोगना पड़ेगा, है ना। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना है। ये सोचिए कि भैया जो आप आज कर रहे हैं वो आपको अगले जन्म में, अगले समय आपको भोगना पड़ेगा। यू हैव टू पे फॉर इट, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी हैव टू पे। तो ऐसा कुछ किया जाएगा जो भगवान हमें सिखा रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं, भगवान हमसे चाहते हैं, भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं, भगवान हमको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, इतना ही ठीक है, वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। और रही बात जैसे भगवान की शरणागति के लिए, तो आप चैंटिंग करिए, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कीजिए, भगवान के किसी भी नाम की चैंटिंग कीजिए, काउंटर लीजिए, काउंटिंग करना जरूरी है। भगवान का एक नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लो, आप बस भगवान का नाम लेकर देखो, सारा काम वो करेंगे, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी अगली वीडियोस आएंगी, आप उसके लिए रेडी रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।